ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुंजा एक ऐसा ब्राह्मण राक्षस यानी भूत होता है जो ब्राह्मण युवक बिना शादी के मर जाता है। उससे मुक्ति नहीं मिलती और वो मुंजा बनकर किसी पुराने पीपल पर वास करता है। और जब कोई शादीशुदा स्त्री उसे पसंद आ जाती है तो वो उसे अपने हवस यानी अपनी अतृप्त प्यास का शिकार बना लेता है। ऐसी ही घटना एक ऐसी स्त्री के साथ घटी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है। ट्रू पॉडकास्ट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोही अपने पति बाला के साथ शादी के बाद पहली बार गांव भदोही से रत्नागिरी आई थी। उसका पति बाला वहां एक फैक्ट्री में काम करता था। नया नया घर था, पक्का मकान था, 3 कमरे और रसोई। आगे पीछे काफ़ी खाली ज़मीन पड़ी थी जिसमें कई रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ थी। और आरोही के घर के ठीक सामने बहुत पुराना और घना पीपल का पेड़ था। आरोही गांव से आई थी, इसलिए उसे यहाँ की भाषा भी समझ नहीं आती थी। इसलिए पति के काम पर जाने के बाद आरोही अपने घर का दरवाज़ा बंद करके घर का काम करती रहती या सो जाती। बाला की ड्यूटी 15 दिन सुबह से शाम की रहती और 15 दिन पूरी रात की ड्यूटी रहती। उस रात बाला की रात पाली थी यानी रात की ड्यूटी। बाला रात के करीब 8 बजे खाना खाकर ड्यूटी पर निकल गया। आरोही ने घर के सारे काम निपटाए। आरोही घर का सारा काम निपटाकर अपनी बिस्तर लगाई और सो गई। रात के करीब 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही गहरी नींद में थी, इसलिए नहीं उठी। आरोही, जल्दी दरवाज़ा खोलो। आरोही, आरोही जागो, सुन रही हो क्या? आरोही इतनी रात गए अपने पति की आवाज़ सुनकर हैरत से उठी। उसने समय देखा तो रात के करीब 1 बजे थे। अरे, इनको तो अभी फैक्ट्री से गए 4 ही घंटे हुए हैं। फिर इतनी जल्दी ये वापस कैसे आ गए? हर रोज़ तो ये सुबह 7 बजे आते हैं। हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इनको। आरोही ने आशंकित होकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति खड़ा था। आरोही ने जब उसकी आंख की तरह जलती हुई लाल लाल आंखों में देखा तो वो पूरी तरह से सम्मोहित हो गई। उसका शरीर निढाल हो गया। आरोही चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके लहरा कर गिरते ही उसके पति ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे सामने वाले प्राचीन पीपल के पेड़ पर आरोही को उठाए किसी बड़ी छिपकली की तरह चढ़ गया। घबराई आरोही ने देखा अब उसके पति की जगह एक बिल्कुल सफ़ेद सा ऊंचा लंबा हैवान खड़ा था। उसके चेहरे पर भयानक 2 जलती हुई आंखें जिनसे वो आरोही को घूर रहा था। उसके हाथ पैर लंबे लंबे थे, नाखून और दांत लंबे और नुकीले थे। आरोही पूरी तरह से उसके कब्जों में थी। वो हैवान रात भर आरोही के जिस्म से खेलता रहा। सुबह हुई जब आरोही का पति काम पर से घर वापस आया तो उसे घर का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन आरोही कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने पूरा घर छान मारा, आरोही को बहुत बार पुकारा पर कुछ भी पता नहीं चला। उसने आस पड़ोस में भी आरोही के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया जब सुबह उन्होंने दरवाज़ा खुला देखा तो उस वक्त भी आरोही घर पर नहीं थी। दरवाज़ा ऐसे ही खुला था, लेकिन उन्होंने आरोही को नहीं देखा। बाला ने आरोही को हर जगह तलाश लिया, लेकिन आरोही कहीं नज़र नहीं मिली। तभी एक बच्चा आकर बोला, अंकल, वो आंटी वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। बाला दौड़कर उस पीपल के पास गया तो देखा आरोही वहाँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। सारे कॉलोनी वाले खबर पाकर इकट्ठा हो गए। कॉलोनी की औरतों ने बताया कि इस पीपल के पेड़ पर तो मुंजा का वास है। ज़रूर ये उस मुंजा की ही कारस्तानी है। बाला चौंक गया। ये मुंजा कौन है और मेरी पत्नी का उससे कैसा संबंध? अरे, हमें यहाँ आए तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। मेरी आरोही तो किसी मुंजा को नहीं जानती। उस कॉलोनी की एक वृद्ध महिला ने कहा, अपनी पत्नी को ले जाकर घर की ज़मीन पर चटाई बिछाकर लिटाओ और उसके सिरहाने नीम के पत्ते रख दो।
अगर वो पत्ते 1 घंटे में सूखकर काले पड़ जाएं, तो समझ लो ये मुंजा के कब्जे में है। फिर हमारे पहचान में एक अघोरी है, उन्हें बुलाना पड़ेगा। और अगर इस लड़की को मुंजा ने नहीं पकड़ा होगा, तो नीम के पत्ते 1 घंटे बाद भी ताज़ा और हरे रहेंगे। बाला ने आरोही को उठाकर अपने घर पर ले गया और चटाई बिछाकर उसे लिटा दिया। तब तक एक पड़ोसन कहीं से नीम के पत्ते ले आई। बाला ने वो ताज़ा पत्ते आरोही के सिरहाने रख दिए, लेकिन तभी आरोही अचानक उठ बैठी। सब पड़ोसियों को अपने घर देखकर उसने फटफटाकर सर पर पल्लू रख लिया और बाला से पूछा, क्या हुआ जी, ये सब लोग हमारे घर में क्यों? बाला ने सब कुछ बताया, पर आरोही को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बोली, मैं तो कल रात को आपके जाने के बाद चौका बर्तन करके सो गई। उसके बाद तो मुझे अब जागी हूँ मैं, भले थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो नीम के पत्ते आरोही के सिरहाने पड़े थे। इसलिए जब बाला ने आरोही के सिरहाने रखा हुआ तकिया हटाया तो भौचक्का गया। वो नीम के ताज़े पत्ते पूरी तरह से सूखकर काले पड़ चुके थे। बाला ने आरोही के सामने कोई बात नहीं करते हुए उस वृद्ध महिला से जाकर उसे सूखे पत्ते दिखाए। वो औरत बोली, तुम कल मेरे साथ ये पत्ते लेकर उस अघोरी के पास चलना, फिर देखते हैं वो क्या कहेंगे। जाओ तुम पत्नी से कुछ मत बताना, बस उस पर नज़र रखो। बाला ने वैसे ही किया, लेकिन आरोही तो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। इस पर बाला को भी संतुष्टि हुई। चलो पत्नी ठीक तो है, अच्छा है। आज रात भी बाला की ड्यूटी थी, पर उसने काम से 1 दिन की छुट्टी ले ली थी। रात को करीब 9 बजे आरोही और बाला खाना खाकर सो गए। रात 1 बजे वो गहरी नींद में थे। अचानक आरोही के कानों में आवाज़ गूंजी, आरोही आरोही। आरोही नींद में ही बिस्तर से उठी और किवाड़ खोलकर पीपल के प्राचीन वृक्ष की तरफ बढ़ गई। इधर रात के 3 बजे बाला की आंख खुली तो बगल में आरोही को ना पाकर उसे घर भर में ढूंढा। उसे आवाज़ें लगाई, लेकिन आरोही कहीं अता पता ही नहीं था आरोही का। बाला को उस पीपल वृक्ष का ध्यान आया। बाला अपने घर के सामने उस प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन आरोही वहां नहीं थी। बाला उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और आरोही को कई बार आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो वो वापस घर की तरफ बढ़ा। कुछ दूरी पर गया ही होगा कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। बाला ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। बेहोश आरोही पीपल के वृक्ष के पास पड़ी हुई थी। बाला फौरन आरोही के पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर घर ले आया। सुबह जब आरोही की नींद खुली तो वो पूरी तरह से नॉर्मल थी। बाला को अब पूरी तरह यकीन हो गया कि हो न हो इस पर किसी रूह का साया है। वो सुबह उस वृद्ध महिला के घर गया और उसे सारी बात बताई। तो वो वृद्ध महिला बोली, ठीक है, तुम शाम 5 बजे मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें हमारे अघोरी बाबा से मिलवाती हूँ। उस दिन से 15 दिन के लिए बाला की दिन पाली थी, यानी कि दिन की ड्यूटी। सुबह 8 बजे वो काम पर चला गया और 5 बजे लौटकर मुंह हाथ धोए और उस महिला के घर चला गया। वो महिला उसे एक घने जंगल में बनी कुटिया में ले गई, जहाँ वो अघोरी साधना कर रहा था। वृद्धा ने सारी बात उन अघोरी को बताई और वो सूखे नीम के पत्ते अघोरी को दे दिए। अघोरी ने उन पत्ते को सूंघते हुए बताया कि आरोही पूरी तरह मुंजा के वश में हो गई है। बाबा, ये मुंजा का मतलब क्या है? बाला ने पूछा तो अघोरी ने बताया, मुंजा का मतलब एक ब्राह्मण राक्षस यानी भूत होता है। जो ब्राह्मण युवक बिना शादी के मर जाता है उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो मुंजा बनकर किसी पुराने पीपल पर वास करता है। और जब कोई शादीशुदा स्त्री उसे पसंद आ जाती है तो वो उसे अपने हवस, अपनी अतृप्त प्यास का शिकार बना लेता है
मुंजा उस स्त्री के साथ सिर्फ 21 दिन तक सहवास करता है और उसी दौरान वो हर रोज़ उस स्त्री का खून पीता रहता है, जिस वजह से वो स्त्री बीमार पड़ने लगती है। फिर उस स्त्री की मौत हो जाती है। बाला अघोरी के कदमों में गिर गया। बाबा, मेरी आरोही को बचा लो, मैं उसे खोना नहीं चाहता। बाबा ने कहा, ठीक है, कल रात मैं तेरे घर आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है उस मुंजा का। मुंजा बेहद शक्तिशाली होते हैं, उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब तुम लोग घर जाओ। ऐसा कहकर बाबा फिर से साधना में लीन हो गए। अगली सुबह जब बाला की नींद खुली तो आरोही फिर से गायब थे। बाला ने सीधे उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो आज भी आरोही वही बेहोश पड़ी थी। बाला ने जब आरोही को गोद में उठाया तो आरोही को तेज बुखार था। बाबा पहले उसे कॉलोनी वाले डॉक्टर के पास ले गया। उसकी चेकअप के बाद दवाई इंजेक्शन देकर डॉक्टर ने बताया कि आरोही को खून की बेहद कमी हो गई है। इसे पूरा समय बेड रेस्ट और हेल्थी खाने की ज़रूरत है। अब बाला उस डॉक्टर से क्या कहता कि एक मुंजा ने उसका ये हाल किया है। आरोही को लेकर बाला घर आ गया। पड़ोसियों से आरोही का ध्यान रखने को कहकर बाला काम पर चला गया। जब बाला काम पर से आया तो उसने देखा कि आरोही बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका बुखार भी उतर गया था। वो अब गुनगुनाती हुई खाना बना रही थी। बाला को लगा जैसे आरोही कभी तकलीफ में ही नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, आरोही अपने आप ठीक हो गई। रात को दोनों साथ बैठकर खाना खाए, फिर इधर उधर की बातें करके सो गए। आज रात बाला ने तय किया था कि वो सारी रात जागकर पहरा देगा। देखते हैं कौन सा मुंजा आता है। रात के करीब 2 बजे बाला ने दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनी। बाला ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औघड़ बाबा खड़े थे। सुन लड़के, चल मेरे साथ, हमें अभी शमशान में अनुष्ठान करना होगा। बाला ने बाबा जी की आज्ञा मानकर दरवाज़ा बाहर से सांकल चढ़ाकर चला गया। वो थोड़ी दूर ही गया था कि बाबा अचानक गायब हो गए। बाला तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर आरोही नहीं थी। ओह, तो बाबा के वेश में शैतान मुंजा था। अरे नहीं। बाला दौड़कर उस पीपल के पास गया और चीखा, ए मुंजा, शैतान, तेरा मेरी आरोही या मैंने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी आरोही को, बदमाश। तू मर चुका है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा। इस दुनिया में अब तू अकेला है, समझा? छोड़ दे मेरी पत्नी को, हवसी मुंजा। मुंजा उस समय बेहोश आरोही को निर्वस्त्र कर उसे पेड़ की डाल पर लटकाए हुए उससे चिपका हुआ गर्दन से खून पी रहा था। बाला ने जब जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर उस मुंजा के ऊपर बरसाना शुरू किया। मुंजा आँख बबूला होकर एक छलांग में नीचे खड़ा बाला के सामने आया और जोरदार तमाचा बाला के गाल पर झाड़ दिए। बाला गर्रा गर्रा कर घूमता हुआ दूर जमीन पर गिर गया। उसके सर और नाक से खून बहने लगा। वो बेहोश हो गया। मुंजा फिर से पेड़ पर चढ़कर आरोही से लिपटकर खून पीने लगा और अपनी हवस बुझाने लगा। सुबह जब पड़ोसी जागे तो उन्होंने बाला और आरोही को उठाकर उनके घर ले गए और डॉक्टर बुलाकर उनके दवा इंजेक्शन करवाए। तब जाके दोनों होश में आए। तो बाला ने जो कुछ भी हुआ सब पड़ोसियों को बताया। तो पड़ोसियों ने अघोरी को बुलावा भेजा। अघोरी ने आकर मसान की भस्म अभिमंत्रित करके 2 ताबीज बनाए और आरोही के साथ साथ बाला के भी बाजुओं में बांध दिए। अब जब तक ये ताबीज तुम दोनों के बाजुओं में बंधे रहेंगे तब तक कोई शक्ति तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी। ये कहकर बाबा जी चले गए। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी ये नए पार्ट अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिले। धन्यवाद।